तो जो आपका टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर करेगी। ये नहीं कि आपने फोर्स लगाई, गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर फोर्स लगाएं, वो डिस्टेंस कवर कर जाती है। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल दी होगी वो है स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, कि आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स की वो दूसरी टर्म ये भी हो सकती है फोर्स लगाने की, आपने उसके ऊपर वेट बढ़ा दिया। ठीक है, ये भी टर्म यूज़ की जा सकती है कि फोर्स लगाना, वेट बढ़ा देना उसके ऊपर। फोर्स ही ज़ाहिर सी बात है लगेगी ना पिस्टन के साथ। तो ये हुक्स लॉ है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग और स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए या बड़ा लेंथ उसकी इंक्रीज़ करने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, द एक्सटेंशन और द कंप्रेशन हैज़ बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये किस पे डिपेंड करे, जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ही कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी। ये फार्मूले से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, में आएगा तो ये इन्वर्सली में काउंट होगा, अगर इस तरह से आएगा तो डायरेक्टली होगा। ये साइन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जितना आपके पास फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। तो जब ये डायरेक्टली को ख़त्म करेंगे तो के आएगा, इसमें इन्वर्सली में भी के ही आता है। ठीक है, लेकिन वो ओवर में के आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्टली है या इन्वर्सली है। तो जहाँ पे वो आएगा के की वैल्यू, क्योंकि स्प्रिंग के लिए हर एक स्प्रिंग के लिए एक मखसूस वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, उसको चेंज नहीं आप लोग कर सकते। ठीक है, बात है यहाँ पे भी लिखी हुई बात आ रही है कि के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो के की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके बाद आ गया इसमें कि इनफैक्ट तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती है कि कितना कोई मटेरियल कितना कोई बड़ा स्प्रिंग है आपके पास में, छोटा स्प्रिंग है, तो स्टिफनेस कितना वो हार्ड में काउंट होगा कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि बियरेबल किसी भी वेट को करने की, कितनी फोर्स लगाने की किसी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपके कंटेनर के अंदर जो यूज़ हुए, तो क्या वो कंटेनर वाले आप कार के अंदर यूज़ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। कंटेनर वाले बड़े होंगे, कार के अंदर जो यूज़ होंगे उसके ऊपर क्योंकि कम वेट डाला जाना है, कंटेनर के ऊपर ज़्यादा वेट डाला जाना है, तो उस हिसाब से जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, कितना वो हार्ड, कितना वो किस तरह से डिज़ाइन करके, वो हर चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये उसकी स्टिफनेस पे भी ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जितना ज़्यादा अच्छा स्प्रिंग यूज़ करना है, इसकी वैल्यू आपने हमेशा चीज़ के हिसाब से रखनी है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कितनी रखनी है, कहाँ पे यूज़ करना है। ये जब आप यूज़ याद रखेंगे ना कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इस बॉल पॉइंट के अंदर यूज़ हुआ है, तो क्या ये आप कंटेनर वाला लगा सकते हैं? इसमें नहीं लगाना। ज़ाहिर सी बात है कि आपको इतनी सी फोर्स लगानी है, आपने पीछे से अपने हाथ के साथ लगानी है, तो वो जो पिस्टन है उसके अंदर यूज़ हुआ होगा स्प्रिंग, ठीक है, तो वो तो कभी भी नहीं आपके हाथ से कभी भी नहीं वो कंप्रेस होगा। ठीक है, आपने फोर्स पे लगानी, जितनी फोर्स लगानी है उसके हिसाब से इसको रखना है। ठीक है, तो इसका यूनिट किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ से आप देखेंगे कि जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक लिमिट तक होता है सारी चीज़ें। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन और द स्प्रिंग, अगर आप इस बॉल पॉइंट के स्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा देते तो ये टूट जाना है, ज़ाहिर सी बात।